देखिए गाइज, अभी जो है मेरा काम ना उबरे उबरे का ख़त्म हो चुका है और हाथ और पाँव के इतने बुरे हाल हो गए हैं ना, तो मैं इनको अच्छे से साफ़ करती हूँ। और कल है करवा चौथ, तो क्योंकि मेहंदी लगानी है ना, तो अच्छे से ऐसे तो डेली करते हैं, लेकिन फिर भी ना थोड़े से करती हूँ अभी, क्योंकि मेहंदी लगाएंगे तो हाथ थोड़े साफ़ हो जाएंगे, पाँव भी। तो साफ़ करने के लिए जो सिंपल कपड़े धोने का ब्रश होता है ना, यही यूज़ करते हैं हम। हाथ तो ऐसे ही धो लेंगे, लेकिन पाँव के लिए तो यहाँ पे मैंने लगा दिया साबुन। और साबुन भी इसीलिए में चक्कर और अभी पाँव भी धोऊंगी, तो पाँव के लिए मैं इसमें ना कुछ और चीज़ भी डाल दूँगी। तो पाँव के लिए इसमें मैंने डाला, ये देखिए, 1 चम्मच लगभग नमक। तो अभी ना मैं यहाँ पे लगी हूँ पाँव को धोने नमक वाले पानी में। नमक वाले पानी में ना काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं पैर। तो वैसे तो ना नींबू भी लेते हैं, लेकिन पता क्या, रात हो गई थी और वैसे तो हमारे यहीं पे घर के पास ही है नींबू, पर ना रात को तोड़ते नहीं हैं। ज्ञान करते हैं हमारे कि रात को जैसे घास वगैरह नहीं काटते, कोई भी डाली से ना, हरी डाली से कोई भी चीज़ तोड़ी नहीं जाती, ऐसा ज्ञान किया जाता है। तो हम अभी तक मानते हैं वो चीज़ें। और यहाँ पे पैर देखिए आप कितने काले हो रखे हैं ना। गाँव में ना मतलब काम करके हो ही जाते हैं इस तरह से। और हमारे यहाँ का जो है ना, थोड़ी मिट्टी भी वो है, क्या बोलते हैं, रेत वाली मिट्टी है। और इसमें ना हाथ पैर फटते बहुत ज़्यादा है, बहुत बुरी तरह से फटते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ी काम से जल्दी हो गई थी फ्री आज, तो मैंने सोचा कि चलिए अच्छे से चमका लेती हूँ पैरों को। वैसे तो डेली धोते हैं पैर, सोने से पहले मतलब धोए जाते हैं, लेकिन मैं आज थोड़ी एक्स्ट्रा केयर कर रही थी पैरों की। तो यहाँ पे ये सारी केयर इसलिए हो रही है क्योंकि मेहंदी लगेगी पाँव में भी करवा चौथ के लिए, तो थोड़े से अच्छे दिख जाएँ। और आगे पीछे भी वैसे तो होता ही है, लेकिन इतना ज़्यादा स्पेशली टाइम नहीं देते अपने ऊपर, इतना टाइम ही नहीं होता। और करवा चौथ के लिए ना स्पेशल इसके बहाने से फिर थोड़ा बहुत टाइम जो है वो निकल ही आता है। और यहाँ पे मैं नाखून ना अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, नेल्स, क्योंकि मैं अभी ओबरे से आई थी ना, तो ओबरे से आके पाँव में ना गोबर फँस जाता है। तो वैसे तो मैंने पहले जूते लगाए थे, लेकिन बाद में मैं चप्पल लगा के चली गई थी जब मैं पशुओं को दाना दे रही थी ना। तो यहाँ पे मैं पाँव को अच्छे से खुरच लिए मैंने, और उसके बाद साबुन लगा के ना अच्छे से साफ़ कर लूँगी अब। तो इसी तरह से होता है देखिए हमारे। मैं तो मतलब स्पेशल, मैं ना आज तक मैंने कभी भी पार्लर में नहीं कराया मैनीक्योर पेडीक्योर जो है ना, कभी कोई फेशियल कभी नहीं करवाया पार्लर में। और फेशियल तो कभी करा ही नहीं है, घर में भी नहीं करा कभी भी। मतलब मैं ना वही जो हमारी अपनी होम रेमेडीज़ होती है ना, वही लगा लेती हूँ बस थोड़ी बहुत। कभी एलोवेरा लगा लिया, कभी दही, बेसन, हल्दी ये लगा लिया, बस यही चीज़ें होती हैं। और बाकी ख़ास इतना और कुछ नहीं लगाती हूँ। सीज़नल होते हैं ना, जैसे फ्रूट, कभी गाजर, कभी जैसे टमाटर होते हैं अपने, तो टमाटर घिस लिया मुँह के ऊपर, बस ऐसे ही है हाथ के ऊपर जैसे ना। और बाकी इतना मैं नहीं करती, मतलब फालतू का टाइम वेस्ट इसके ऊपर। फालतू का ही बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे काम देखिए इस तरह का होता है कि हमें इसके लिए मतलब फालतू ही काम बोला जाता है इसको, कि ये फालतू काम है। वैसे ना अपनी केयर के लिए भी टाइम होना चाहिए, और इसके लिए स्पेशली ना टाइम थोड़ा बहुत होना चाहिए। अभी वैसे मैं ना पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी अपने ऊपर शादी से पहले, पर उस टाइम फिर होता है ना, बच्चे नहीं होते, ज़िम्मेवारियाँ कम होती हैं। अभी तो छोटे-छोटे बच्चों के साथ तो बस थोड़ा बहुत ही हो पाता है, इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। मेरे पैर ना कभी फटते भी नहीं थे पहले, और अभी जो मेरी एड़ियाँ हैं ना, कभी वो भरती नहीं हैं, हमेशा फटी हुई रहती हैं एड़ियाँ। तो कई बारी तो पापा जी है ना, जो बोलते भी है, बेटा ये रात को धोने पड़ते हैं और ये फिर छछने पड़ते हैं भई, मतलब इसकी ना मालिश करनी पड़ती पाँव की, तो फटते नहीं है। और हमारे यहाँ पे क्या है कि रेत वाली मिट्टी है, तो यहाँ पे तो फटते ही है, सबके ही फटते हैं यहाँ पे। तो गाइज़ यही मेरा छोटा-सा व्लॉग था क्लीनिंग का, पेडीक्योर गाँव में किस तरह से किया जाता है। और इसके बाद ना बस इसको अच्छे से ब्रश से देखिए मैं साफ़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं कर रही हूँ, जेंटली करना है बस, हल्के-हल्के, क्योंकि अभी तक ना हमारे पाँव जो है काफ़ी अच्छे से भीग जाते हैं नमक वाले पानी में। तो अभी जब हम ब्रश इसके ऊपर करते हैं ना, तो जो थोड़ा बहुत डर्ट और होती है हमारे पैरों में ना, वो भी निकल जाती है और साफ़ हो जाते हैं अच्छे से पैर। तो मेरे तो ना आपको वैसे इतने साफ़ दिखेंगे भी नहीं है, क्योंकि
पता ही है कि गाँव में काम करने वाले लोगों के, खेतों में पशुओं के साथ काम करने वाले लोगों के हाथ-पैर कैसे होते हैं। तो बस इस तरह से करती हूँ। देखिए मैं क्लीन मैं आपको अपना बता रही हूँ, बाकी तो बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से करते हैं। और इसके बाद आगे-पीछे जब भी करती हूँ ना, तो तब उसके बाद थोड़ी-सी मालिश करके, और लगाना चाहे तो सॉक्स भी लगा सकते हैं पाँव में, और नहीं तो ऐसे भी अच्छे से मालिश हो जाए ना, अगर 2-3 मिनट के लिए एक-एक पैर की, मतलब 2 से 3 मिनट एक पैर की, तो काफ़ी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, जो भी हम ऑयल या क्रीम वगैरह कुछ भी लगाना चाहें ना, वैसलीन वगैरह, तो फिर नहीं पड़ती इतनी ज़रूरत सॉक्स लगाने की। लेकिन लगाएँ तो अच्छी होती है, सॉफ्ट हो जाती है उससे पैर बिल्कुल। और जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तो मेरा सार्थक जो है यहाँ पे ये बर्तन ठन 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 कर रहा है, तो आप इसकी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा।